हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के इकाई 12 क्षेत्रमिति के अंतर्गत घन और घनाभ का पृष्ठ ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ क्या होता है। आप घर पर दिया सलाई की डिब्बी देखे होंगे। देखिए, ये है दिया सलाई की डिब्बी, देख रहे हैं। संदूक देखे होंगे। इस तरह का डब्बा आप देखे होंगे। देखिए डब्बा है, जरा देखिए इसमें कितने तल हैं। देखिए एक तल हो गया, इधर है दाहिने साइड। अब बाएं साइड एक तल हो गया, 2 तल हो गया। एक तल देखिए इधर 3 तल, एक तल इधर 4 तल, एक तल नीचे 5 तल और एक तल ऊपर है 6 तल। 6 तलों से यह बनी हुई आकृति है। और प्रत्येक तल देखिए कैसा है, आयताकार है। प्रत्येक तल इसका कैसा है, आयताकार है। इस प्रकार बनी आकृति को, यानी 6 आयताकार तलों से बनी बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। इसी तरह से यह सलाई की डिब्बी है। देखिए इसमें भी 6 तल हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे 6 तल हैं। क्या परिभाषा बताया गया? 6 आयताकार समतल तलों से बने बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। इसी तरह से अब देखिए मकान बनता है ईंट से। देखिए ये भी घनाभ के आकार, इसमें भी 6 तल हैं, 1 2 3 4 5 6 तल हैं। अध्यात्म की भाषा में जानते होंगे इसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कभी कभी चोट लग जाता है, लोग कहते हैं ईंटा की कोर से चोट लग गया, इसे कोर कहते हैं। अब जरा देखिए इसमें कितने कोर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 हो गया इधर। अब इस बाजू में देखिए 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए ये दोनों गिना जा चुका है, 9 10। फिर ये दोनों गिना जा चुका है, 11 12। कितनी कोरे हैं? 12 कोरे हैं। घनाभ में कितनी कोरे होती हैं? 12 कोरे होती हैं। उसी तरह से दिया सलाई के डिब्बी में भी आप देखेंगे 12 कोरे हैं, 1 2 3 4 इधर हो गए, 4 इधर 4 इधर, 12 कोरे हो गई। कितनी कोरे हो गई? 12 कोरे। अब आपको पूछा जाए कोर किसे कहते हैं? कोर किसे कहते हैं? जहां दोनों आयताकार फलकें आपस में मिलती हैं उन्हें कोर कहते हैं। देखिए एक आयताकार फलक इधर, एक आयताकार फलक यह मिल गई, ये इसे कोर कहते हैं। कहीं भी आप देखेंगे आयताकार फलक इधर, आयताकार फलक इधर, कोर कहते हैं। इधर भी देखिए आयताकार फलक कोर कहते हैं। इस आयताकार फलक को तल भी कहते हैं या आप फलक भी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह का देखिए एक उदाहरण ये है, एक डिब्बा है, देख रहे हैं। यह भी क्या है? आयताकार फलक से बना आकृति है। इसे क्या कहते हैं? घनाभ। आप जान गए घनाभ में कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। कितनी कोरे होती हैं? 12 कोरे होती हैं। और जहाँ 3 कोरे आपस में मिलती हैं, देखिए एक कोर इधर, एक कोर इधर, एक कोर इधर, जहाँ 3 कोरे आपस में मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। इसमें देखिए यही है शीर्ष। एक कोर इधर से मिली, एक कोर इधर से मिली, एक कोर इधर से। जहाँ 3 कोरें आपस में मिलती हैं उस बिंदु को
घनाभ का शीर्ष कहते हैं। अब गिन लीजिए शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने शीर्ष होते हैं, 8। तो आप जान गए घनाभ में कितने तल होते हैं या फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक, कितनी कोरें होती हैं, 12 कोरें होती हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अब जरा इसका नाम लिख लिया जाए, A B C D E F G H। अब आप देखिए ये आयताकार फलकों से या तलों से बनी आकृति है। इसमें ऊपर का फलक और नीचे का फलक एक दूसरे के बराबर होता है, सर्वांगसम होता है। यह सम्मुख फलक कहलाते हैं। कौन कौन सम्मुख फलक हैं, देखिए लिख दे रहे हैं। सम्मुख फलक, देखिए ऊपर का फलक होगा AHGD, AHGD। और कौन होंगे, देखिए इसके सामने ये होगा BEFC, BEFC। ठीक है, जैसे यह देख रहे हैं सलाई। अब ये ऊपर है, ये ऊपर का फलक नीचे का फलक आपस में बराबर होते हैं, यानी सर्वांगसम होते हैं। जो आयताकार आकृति ये होगी वही आयताकार आकृति ये होगी। ठीक, अब जरा सा देखिए अगल बगल का देख लीजिए, ऊपर नीचे देख लिए। अब कौन सा, बाएं और दाएं देख लीजिए, बाएं और दाएं। देखिए बाएं फलक कौन है, ABCD, ABCD। और इसके सम्मुख कौन है, HEFG, HEFG। ये सम्मुख फलक हो गए। अब ऊपर नीचे हो गया। अब सामने और पीछे। अब सामने देखिए है ABEH, ABEH और ABEH हो गया। फिर DCFG, DCFG। यही है, 6 ठो हैं, यानी 3 जोड़ी बनेगा और 3 जोड़ी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। अब जरा देखिए यही शीर्ष है, इस शीर्ष पर 3 कोरें मिली हैं। 3 कोरों में से एक को लंबाई कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, लंबाई। ठीक है, और एक को चौड़ाई। आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं, उसके रखने के स्थिति पर निर्भर करेगा, और इसे क्या कहेंगे, ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए यह लंबाई है, जिसके सामने वाला जो फलक होगा यानी तल, उसकी भी जो लंबाई यहाँ वही लंबाई इसकी भी, ये भी लंबाई होगी। ठीक है, यह भी क्या होगी, लंबाई होगी। यह भी क्या होगी, लंबाई होगी। यह भी क्या होगी, लंबाई होगी। अगर यह चौड़ाई है तो यह भी चौड़ाई होगी, यह भी चौड़ाई होगा और यह भी चौड़ाई होगा। यह ऊंचाई है तो यह भी ऊंचाई होगा, यह भी ऊंचाई होगा और यह भी ऊंचाई होगा। ठीक है, यह हो गया घनाभ। और घनाभ और घन में बहुत अंतर नहीं है, बस सिर्फ इतना अंतर है, जिस घनाभ की प्रत्येक कोरें आपस में बराबर हों उसे घन कहते हैं। देखिए सभी कोरें आपस में बराबर होंगी उसे क्या कहेंगे, घन कहेंगे। सभी कोरें आपस में बराबर होंगी, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी सब आपस में बराबर होगी, उसे आप घन कहेंगे। अब आइए आगे देखते हैं घनाभ का पृष्ठ। पृष्ठ माने जानते हैं पीठ, पीछे का भाग, पृष्ठ यानी
क्षेत्रफल। अब आप देखिए यही सलाई है, आप देख रहे हैं इधर से तो इसका पीठ इधर है, हम देख रहे हैं इसका पीठ इधर है, इधर से कोई देख इसका पीठ इधर, इधर देख रहा है इधर है ना। तो इसमें कितने तल हैं? 6 तल हैं। 6 तलों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो इसका पृष्ठ निकल जाएगा, यानी 6 तलों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखिए इसी सलाई को, दिया सलाई की डिब्बी है, इसी सलाई को हम खोल कर देखते हैं। देखिए इसको खोल दिए, कितने तल हो गए? देखिए इसको खोल दिए, कितने तल हो गए? देखिए यह 1 तल हो गया, ठीक है। देखिए यह 2 तल हो गया, इस तरह से ना है, इस तरह से 2 तल हो गया, यह 3 तल हो गया, यह 4 और यह 5 और यह 6 तल हो गए। कितने तल हो गए? देखिए चित्र भी बना दे रहे हैं इस तरह से। इस तरह से 1 तल हो गया। अब इसी के बगल में एक दूसरा तल है, हो गया। फिर इसी के बगल में है, इस तरह से, इस तरह से कै तल हो गया? 1 2 3 4 और 1 तल यह हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 कैसे तल हैं? आयताकार तल हैं। आज 6 आयताकार तलों का हम अगर क्षेत्रफल निकाल लें और उसको जोड़ दें, यही हो जाएगा घनाभ का पृष्ठ। अब देखिए ये भी एक डिब्बी है, घनाभ का है, देख रहे हैं, इसको भी खोल दे रहे हैं। देखिए इस तरह से कितने तल हो गए? देखिए इस पर देख लीजिए, ये पहला तल, देखिए कहाँ से, यहाँ से मुड़ा है, यह दूसरा तल, यह तीसरा तल, यह चौथा तल, यह 5वां तल और यह 6वां तल। देख रहे हैं ना, इस तरह से है। अब एक तल छोड़कर 1 2 1 और 3 तल सर्वांगसम होंगे, यानी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 6 का हम निकाल ले रहे हैं क्षेत्रफल और उसको जोड़ दे रहे हैं। तो आइए देख रहे हैं, इसी में देख रहे हैं। देखिए यह 1 तल है, यह 2 तल है, ठीक है। दोनों कैसे तल हैं? सर्वांगसम, आपस में समान हैं। तब लिख लीजिए घनाभ का पृष्ठ बराबर। अब देखिए इस दोनों तलों का निकाल है क्षेत्रफल, क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार फलक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए 2 बार है, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन। अब देखिए इधर इधर अगल बगल वाले का देख रहे हैं, तो क्या होगा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई, देख रहे हैं ना, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ भी 2 कर दे रहे हैं, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। इधर इधर का हो गया, ऊपर नीचे का हो गया। अब इस सामने का उस सामने का क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इस तल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तल का लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ भी इधर है उधर भी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे ऊंचाई। देख रहे हैं? अब देखिए सब में 2 कॉमन है, निकाल दें बाहर। अब ऐसे लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे
ऊंचाई धन ऊंचाई, क्रम में कर लीजिए, ऊंचाई गुणे लंबाई। देखिए लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी अक्षर यल से, यल गुणे बी धन बी गुणे एच धन एच गुणे यल, या इसे आप लिखते हैं 2 कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। इसकी इकाई, क्षेत्रफल की इकाई आप जानते हैं वर्ग मात्रक। अब मात्रक में जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी हो। ठीक है। घनाभ का पृष्ठ यही होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है। अब आ जाइए जरा सा घन का पृष्ठ देखें। घन का पृष्ठ, देखिए यही सूत्र उसमें भी लगेगा। मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, यक्स है, तो हर यल की जगह भी यक्स लिखेंगे, बी की जगह भी यक्स लिखेंगे और एच की जगह भी यक्स लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए 2 कोष्ठ में हो जाएगा यक्स गुणे यक्स धन यक्स गुणे यक्स धन यक्स गुणे यक्स। अब कर दीजिए, हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर। अब देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को आप लिखते हैं 6x क्या है, इसकी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या होती है, कोर, जिसे आप लिख देते हैं 6 कोर घाते 2। ठीक है। आपके किताब में लिखा है x की जगह 6 a घाते 2, कोई इससे बहुत अंतर नहीं है। आप लिख लेंगे 6 कोर घाते 2, इकाई लिख लेंगे वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक हो। ठीक है। अब पिछली कक्षा में इसका आयतन पढ़ चुके होंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन वही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, यानी भुजा घाते 3 यानी कोर घाते 3, घन मात्रक। ठीक। आपके कोर्स में, आपकी कक्षा में, आपकी पुस्तक में केवल घनाभ का पृष्ठ ही दिया है, तो आप पृष्ठ ही पढ़िए। अब आइए इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए एक उदाहरण है, एक घनाभ की लंबाई 10, 8 और 5 सेंटीमीटर है। एक घनाभ की लंबाई 10, 8 और 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है। देख लीजिए, घनाभ बना लीजिए। ठीक है, घनाभ बन गया। इस घनाभ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं, लिख लीजिए सूत्र। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। या इसी को आप लिखे हैं 2 कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। अब रख दीजिए मान 2 कोष्ठ में लंबाई कितना है 10, यहाँ लिख दीजिए 10 गुणे
चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 10 गुणे 8, यहाँ धन है ना, धन 8 गुणे 5, धन 5 गुणे 10। देख लिया ना, लंबाई 10 है, चौड़ाई क्या है 8 है, ठीक है। फिर चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 5 है, ऊंचाई 5 है, लंबाई 10 है। अब कर दीजिए हल। 2 10 8 80, धन 8 पचे 40, धन 10 पचे 50। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। 8 4 12 5 17। अब गुणा 17 दूनी 34, 340 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। इस घनाभ का पृष्ठ 340 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है 50 गुणे 40 गुणे 30, 50 गुणे 40 गुणे 30 सेंटीमीटर नाप के 20 डब्बे बनाने हैं। कितने डब्बे बनाने हैं 20 डब्बे। 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे नाप के 20 डिब्बे बनाने हैं। तो बताइए कितने चद्दर की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे निकलेगा। एक डिब्बे का हम क्या कर लें, पृष्ठ निकाल लें और उसमें 20 से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 1 वर्ग मीटर चादर का मूल्य 100 रुपये है तो कुल कितना खर्च पड़ेगा, यह निकालना है। तो आइए पहले हम एक डिब्बे का पृष्ठ निकालते हैं। एक डिब्बे का पृष्ठ, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं एक डिब्बे को बनाने में लगे चद्दर का क्षेत्रफल, चीज़ वही है। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 कोष्ठ में होता है यल बी धन बी एच धन एच यल, और रख दीजिए मान 2 यल कितना है 50, ठीक है, और ये कितना है 40, यहाँ हो जाएगा गुणे 40, धन चौड़ाई है 40, ऊंचाई है 30, धन ऊंचाई है 30, लंबाई है 50। अब कर दीजिए हल। 2 5 चौका 20, 2 शून्य हो गया, ठीक है, धन 4 तिहाई 12, 2 शून्य हो गया, धन 5 तिहाई 15, 2 शून्य हो गया। अभी सबको जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 शून्य 5 2 7 इन होगा। फिर हो जाएगा 1 1 2 2 4 इन होगा। अब फिर गुणा कर दीजिए, 0 0 2 7 14, 2 चौके 8, इतना हो गया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक डिब्बे का तो निकल गया। अब लिख लीजिए 20 डब्बे बनाने में कितने डब्बे
20 डब्बे बनाने में प्रयुक्त चद्दर का क्षेत्रफल, अब यहाँ हो जाएगा 9400 गुणे 20, शून्य होगा शून्य, फिर 2 शून्य और कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल में कह रहा है 1 वर्ग मीटर चद्दर का मूल्य 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। तो पूरा चद्दर खरीदने में कितना खर्च पड़ेगा? आप देखिए सवाल में कह रहा है 1 वर्ग मीटर, यहाँ है वर्ग सेंटीमीटर, इसको आप बदल लीजिए, यहाँ हो जाएगा 18.8 वर्ग मीटर। क्यों? 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे हो गया? आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर वर्ग, यही ना, बराबर हो जाएगा 10 घाते 2 करेंगे तो हो जाएगा इस पर 4 शून्य वर्ग सेंटीमीटर। 10,000, 4 शून्य हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 अंक पर दशमलव इधर आ गया है। अब कुल खर्च निकाल लीजिए, कुल खर्च बराबर हो जाएगा 18.8 गुणे 100। अब यहाँ रुपया हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1880 रुपये। यही उत्तर हो गया। चद्दर खरीदने में कुल कितना खर्च लगेगा? 1880 रुपये। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक करिएगा निश्चित रूप से। अब आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नाप के घनाभों के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। नाप दिया है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आप निकाल सकते हैं, सूत्र लिख करके आप निकालिए। इसी तरह से ये है, 3 सवाल है, लगा लीजिएगा। अब ये घन की भुजा है, एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, तो आप इसका सूत्र रख कर निकाल लीजिएगा। 6 कोर घाते 2 होता है, यही कोर है। इसमें देखिए एक कोर है, एक कोर है, एक कोर है। 6 कोर घाते 3 करके आप कोर घाते 2 करके निकाल लीजिएगा। यही होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, 6 भुजा घाते 2। अब तीसरा है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 और 3.5 और 3 मीटर है। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए, यही है ना। अब इसके ऊपर नीचे छोड़ दिया जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। देख लीजिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। अब 2 तल है, इधर भी है, इधर भी है, तो यहाँ 2 कर दे रहे हैं, लंबाई गुणे ऊंचाई। दोनों तरफ का निकल गया। अब देखिए एक इधर भी है, इधर भी है, इसका क्या होगा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ कर दें 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब 2 देखिए, दोनों में से कॉमन है, 2 कोष्ठ में हो जाएगा लंबाई। देखिए ऊंचाई भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा, कोष्ठ के बाहर क्या हो जाएगा? ऊंचाई।
यही होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में L + B गुणे H वर्ग मात्रक। अब इसमें रख करके इसका निकाल लीजिएगा कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल। अब चौथा, एक घनाकार डिब्बे के एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र में रखकर निकाल लीजिएगा। इकाई बराबर कर लीजिएगा, या इसे मीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलना हो तो हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। ठीक है, लगा लीजिए। पाँचवा, एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ निकाल सकते हैं आप, घन का पृष्ठ सूत्र रख करके। फिर दूसरा डिब्बा है घनाकार जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, इसका भी पृष्ठ निकाल लीजिए। देखिए किसका पृष्ठ ज़्यादा आता है, जिसका ज़्यादा आता है उसका अधिक लिख दीजिएगा, और कितना ज़्यादा आता है घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।